ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने अंतिम समय पर आने वाली विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हम भाई बहनों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए अनेक सहज युक्तियां बताईं, अनेक इशारे दिए। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज बाप दादा के पास गई। बाप दादा बहुत शक्ति रूप और स्नेही रूप से मिलन मनाते हुए बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं मुस्कुराते हुए बोली, बाबा आप तो जानते ही हो। बाबा बोले, बच्ची बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं एवर रेडी रहो, लेकिन साथ में यह प्रकृति भी समय समीप का इशारा देने के लिए घंटे बजा रही है। यह थोड़ी बड़ी घंटी बजाई है कि बच्चे अलबेले से अलर्ट हो जाएं। बाकी तो प्रकृति द्वारा विनाश का साधन है साइंस, आप स्थापना वालों का साधन है साइलेंस। इसलिए जैसे वह फोर्स से कर रहे हैं, ऐसे आप भी और योग युक्त कर्म योगी स्थिति का जोर शोर से पावरफुल याद का स्वयं द्वारा वायुमंडल बनाओ। डरो नहीं। बाकी अमेरिका में शहर के नजदीक से दूर कुछ दिन चले जाएं। बाप दादा ने तो जगह अच्छे अच्छे रिट्रीट स्थान बनाए हैं बच्चों के एस्लम के लिए। इसलिए आप अपने साइलेंस की शक्ति द्वारा विशेष आत्माओं को प्रकृति के वायुमंडल को सहयोग दो। परेशान आत्माओं को अपने शक्ति रूप की शान की स्थिति द्वारा सहयोग दो। यह तो छोटी बड़ी घंटियां बजनी ही है। आपको अपना कार्य तीव्र गति से कराने लिए अचल रहो, अडोल रहो, श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने का सहयोग करो। ये विशेष भोग संदेश 12 सितंबर 2001 को लगा था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्माओं को और प्रकृति को विशेष सहयोग दो, पावरफुल वायुमंडल बनाओ। ऐसे ही एक और विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आप सबके दिल के स्नेह का रेस्पॉन्ड देने के लिए बाबा ने हमें वतन में बुलाया। सदा के मुआफिक जैसे हम जाते हैं तो बाबा दूर से ही खड़ा हुआ मिलता है, दूर से ही अपने मधुर मुस्कान और नयनों की रूहानियत से मिलन मनाते हैं। बाबा ने दृष्टि देते हुए बहुत रूहानियत की राहत देते हुए दूर से ही मिलन मनाया, और हम भी उसी रूप का अनुभव करते हुए बाबा के सम्मुख पहुंच गए। बाबा ने कहा, आओ दिल तख्त नसीन बच्ची, आओ, आज क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज रसिया की सेवाओं के 20 वर्ष पूरे हुए, इसलिए इन्हों की सेरेमनी हो रही है। वहां से ही मैं आज आई हूं। बाबा ने कहा, तो देखो बच्ची, रसिया में बाबा के बच्चे छिपे हुए थे। बच्चे तो बाप को पहचान नहीं सकते, बाप ही बच्चों को पहचान सकते हैं। यह जो बच्चे छिपे हुए थे, बाबा ने उन्हों को घर घर से, कोने कोने से पहचान के छांट के निकाला है। बच्चों को पूछना
तो हर एक बच्चे को यह नशा रहता है कि बाबा ने खुद आके ढूंढा। हमारे एशिया में इतने रहे पड़े हैं, लेकिन बाबा की नज़र हम पर पड़ी। मैंने भी बाबा को पहचाना। हम बाबा के बने और बाबा को अपना बनाया। यह नशा है कि बाबा की नज़र मेरे ऊपर ही पड़ी है। नशा बाबा को मैं पसंद आ गया। यह नशा है ना। रसिया में कितने लोग हैं, आप कहां कहां छिपे हुए थे, लेकिन कमाल है बाबा की, जो बाबा ने आपको अपना बना लिया। बाबा ने कहा रसिया से बाबा की भी दिल है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि भविष्य में भी रसिया का भाग हमारे सतयुग की राजधानी के समय भी कुछ मिक्स होगा। इसलिए बाबा को इन्हों का भविष्य भी याद है, जानते हैं, इसलिए रसिया वालों से प्यार है। आपको पता है कि रसिया का कुछ हिस्सा सतयुग में पिकनिक का स्थान बनेगा। इस धरती को आपने ऐसा प्यारा और शुभ बनाया है, जो सतयुग में भी हमारे काम आएगी। तो दिल में क्या आता है, वह बाबा, वह मेरा भाग्य, वह। इसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा, आज इनकी खास सेरेमनी है, तो सेरेमनी मनाने के दिन खास घूमते फिरते हैं। तो आज इन सब बच्चों को वतन में बुलाया। तो बाबा ने आप सबको वहां वतन में इमर्ज किया। आप सभी 2 वी के रूप में खड़े हुए थे। आप अभी बुद्धि से वहां वतन में पहुंचे। दोनों वी के बीच में बाबा खड़े थे, आप सामने थे। बाबा दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, क्या देखेंगे अभी? अपना भविष्य रूप देखेंगे? दृष्टि देने के बाद बाबा ने कहा, अच्छा चलो, अभी ले चलता हूं। एक हॉल था जिसमें बैठने की सीट लगी हुई थी। सीट सिंहासन के मुआफिक थी। सफेद रंग के सिंहासन थे। बाबा ने कहा, सभी अपने सिंहासनों पर बैठ जाओ। संगम का ताज तो सभी को है ही। तो सिंहासन पर बैठने से लगा कि सभी ताजधारी बैठे हैं। उसके बाद बाबा ने सामने बैठ के सभी को दृष्टि दी। जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी तो हर एक के 3 रूप प्रकट हो गए। इसी सीट पर पहले ब्राह्मण, फिर फरिश्ता रूप, फिर देवता रूप, एक एक के 3 रूप प्रकट हो गए। बाबा ने कहा, जैसे बाबा के 3 रूप हैं, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ऐसे आपके भी 3 रूप हैं। इन्हीं तीनों रूप में से किसी न किसी रूप की स्मृति में सदा रहो। तो आप सब किस स्मृति में रहते हैं? बाबा ने पूछा, आप सब किस स्मृति में रहते हैं? फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण तो हो ही, लेकिन जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता पद नहीं पाएंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्तेपन की ड्रेस पहन लो। तो फरिश्ता हूं, फिर देवता जाके बनूंगा। इसलिए फरिश्तापन की स्मृति सदा याद रखो।
तो फरिश्ता रूप याद रहता है? रहता है याद। बाबा ने तीनों रूपों को अनुभव कराया। फिर बाबा आगे आगे जा रहा था। हम सभी बाबा के पीछे पीछे चल रहे थे। सभी के मस्तक पर बिंदी बिंदी आत्मा के रूप में चमकती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे दृष्टि देते हुए बाबा ने आप सबको मर्ज कर दिया। उसके बाद हम मिले। बाबा ने कहा, बाप दादा की तरफ से पदम पदम गुणा इन्हों को 20 वर्ष की बधाई देना। फिर हम भी वतन से यहां पहुंच गए। ये विशेष महावाक्य बाबा ने अव्यक्त वतन से हम भाई बहनों के लिए 13 सितंबर 2009 को बताए थे, जिसमें बाबा ने विशेष इशारा दिया, चलते फिरते फरिश्तेपन की ड्रेस पहन लो। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनूंगा। इन्हीं 3 स्मृतियों में सदा रहो तो संपूर्ण संपन्न बन ही जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।